हेलो गाइज, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग सिखाया जाता है और समझाया भी जाता है। ठीक, तो जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, कृपया कर चैनल में जुड़ जाएं और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना है और लाइक भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करो और साथ में सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो पर डे वीडियो डाला जाता है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आज आ गया है, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका रीजनिंग में लमसम 13 या 14 चैप्टर आपकी ख़त्म हो चुके हैं, बात समझ में। और उसके मैथ लमसम आपका सब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैथ में लमसम 2 या 3 टॉपिक अभी छूट गए हैं, उसको हम बीच में कवर कर देंगे। ठीक, और ये सब मैथ की क्लास जितने अभी तक क्लास हो चुके हैं, मैथ की और रीजनिंग की जितनी हो चुकी हैं ना, वो सब आपको प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ से एकदम पढ़ सकते हैं। एकदम बेहतरीन से आपको पढ़ाया गया है, बात समझ में। वो भी सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो चलते हैं। आज क्या है, रीजनिंग का टॉपिक है, वो भी रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ेंगे। क्या है आपके सामने, पासा, डाइस या पासा में पासा आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से पासा होते हैं। तो हम पासा में पहले इफ़ेक्ट जानेंगे कि पासा से किस तरह के इफ़ेक्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, क्यों, कैसे, ये सब जानते हैं और कॉन्सेप्ट इसमें हम समझेंगे। ठीक, तो देखते हैं पासा। तो चलते हैं, स्क्रीन पर है हमारे, ये आपका फिगर पहले से बना लिया गया, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो समय लग सकता है। ठीक, इसलिए मैंने इसको पहले से आपको बना लिया गया। ठीक, और ये पासा का डाइस का ये पार्ट 1 है, पहला वीडियो आपको सामने दिया जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं पहले वीडियो में क्या चीज़ें। पहले हम पासा के बारे में जानकारी करते हैं कि पासा क्या होता है, क्या क्या चीज़ पासा में होता है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये है आपका एक पासा। तो देखिए, पासा आपको दिख रहा है ना, पासा एक घन आकृति होता है। क्या होता है, घन आकृति। इसका मतलब पासा में सभी भुजाएं समान आकृति के होते हैं। घन कैसा होता है, घन सभी आकृति समान होती है ना। घन का मतलब देखिए, घन में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी भुजा होता है। जैसे एक भुजा मान लेते हैं, ये एक भुजा है, ये भुजा, इस एक भुजा है, इस कितने भुजा को जोड़ा जाए तो एक घन का निर्माण होता है। तो ऐसे ही पासा है, इसको कितना जोड़ा जाए कि एक पासा का निर्माण हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 फलक होती हैं, 6 सतहें इसमें होती हैं, बात समझ में। 6 सतह होती हैं और 6 सतहों को जोड़कर हम घन या पासा का निर्माण करते हैं, बात समझ में। इसी पासा आप समझते हैं लूडो, आप लोग लूडो खेलते होंगे। लूडो तो पासा मतलब लूडो होता। तो लूडो में ये बताइए, जो आपके 6 सतहें होते हैं, जो 6 फलक होते हैं, जो 6 फलकें होते हैं, उस 6 फलकों पे क्या लिखा होता है। 6 फलकों पे लिखा होता है एक, फिर उसके बाद 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, 6 तक रहता है ना। आपका 6 वाला ऐसे बना होता है ना, 6 वाला आपका ऐसे होता है। ठीक, 2 वाला आपका ऐसे होता है, 1 वाला आपका ऐसे होता है। बात समझ में आई। तो लूडो समझ में आता है ना कि लूडो कैसा होता है। एक फलक में 1 होता है, दूसरे फलक में 2, तीसरे फलक में 3, चौथे फलक में 4 और 5वें फलक में 5 होते हैं और छठे फलक में 6 होते हैं। इसका मतलब समझ में, 6 बिंद होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, लेकिन ये भी क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है कि दिया जाएगा एक फलक पर 1 बिंदु, दूसरे फलक पर 3 बिंदु, तो मुझे 2 बिंदु वाला ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन जो हमें रीजनिंग में पढ़ना है
वो फलक में ऐसे दिया जाता है, एक एक दो तीन ऐसे भी होता क्या है, ऐसे भी होता है, एक होता है, तीन होता है और चार होता है या छः होते हैं, ऐसे भी होता है। उसके बाद क्या होता है, एक होता है लाल, बात समझ में, कलर का रंग का नाम भी होता है, समझ में, लाल। उसके बाद पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, ब्लैक, बहुत होती हैं, ठीक। तो ये क्या है, कलरों का भी नाम होते हैं, कहाँ पर, लूडो के या पासा के सतहों पर, बात समझे। उसके बाद एक चीज़ और होता है, आपके ये जो सिंबल बने होते हैं कहीं कहीं, ये सिंबल स्टार, बात समझ में। उसके बाद हैज, ये सब ऐड द रेड, समझ में आई, ये सब बने होते हैं। तो हमें बताना है कि हैज का अपोजिट क्या होगा, हैज के सामने क्या होगा, हैज के ऊपर क्या होगा, या एक के ऊपर क्या होगा, ये जो क्या दिख रहा है, 6 बिंद के ऊपर क्या आएंगे, ये सब मुझे इसमें ज्ञात करना। इतना समझ में आया। उसके बाद एक और होता है, ये पासा की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब पासे में होते हैं, लेकिन अभी पासा के अंतर्गत 2 प्रकार की पासाएँ होती हैं, बात समझ में, उसको भी हम समझेंगे। और क्या होता है, ए दिया रहेगा, उसके बाद बी दिया रहेगा, या सी दे सकता है, या डी, ई, एफ, जी, कुछ भी दे सकता है, समझ में। तो इतने तरीके से पासों का निर्माण होता है। ये देखिए, इतने तरीकों का मतलब क्या हुआ कि ये पासों पर अंकित रहेंगे। अंकित का मतलब समझ में आ रही है ना, लिखे रहेंगे। जैसे ये आपका क्या है, पासा दिख रहा है ना, तो मान लेते हैं ये क्या है, सामने वाला फिगर है ना, तो ऊपर वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर आपका ऐड द रेड बना रहेगा, ठीक। यहाँ पर ये बगल वाला फिगर है, यहाँ पर ए बना दिया जाएगा। तो ऐसे अंकित किया जाएगा कि ऊपर वाले फलक को ऐड द रेट से जानते हैं। और ये क्या है, ये क्या, बाईं आई क्या है, बाएं और दाएं, ऊपर नीचे आगे सामने ऐसे होते हैं। या इसके मतलब राइट ओर या लेफ्ट ओर, लेफ्ट की ओर ए से दर्शा रहा है कि लेफ्ट वाला जो फलक वो ए से दर्शाता है, नीचे वाला कुछ भी दे सकता है, या ऐसे ये नीचे वाला है ना, तो यहाँ पर ऐसे दे सकता है कि 6 बिंद है, समझ में, 6 बिंदु हैं या 6 गोले खींचे गए, ऐसे भी दर्शाया जाता है। लेकिन ये पासा में है, पासा में। अब बात करते हैं, पासों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका सामान्य पासा, एक होता है आपका मानक पासा। बात समझ में, ये जो अभी तक का मैंने आपको ये सब समझाया है, ये पासा के अंतर्गत आता है, डाइस के अंतर्गत आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि डाइस को कितने भागों में बांटा गया है, अब ये देखते हैं। ये समझ में आया, इसको मिटा दें। अब हम बात करेंगे कि पासा को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे बहुत चीज़ होती है ना, जैसे आपके साइकिल हैं, साइकिल कितने तरीके से होते हैं, एक रेंजर साइकिल होता है, एक सिंपल साइकिल होता है, बहुत तरीके से आते हैं ना। है तो साइकिल है ना, है तो साइकिल ही ना, तो कितने तरीके से, बहुत तरीके से ना, है तो ये पासा ही ना। लेकिन इसको इंगित, इसको जानेंगे कैसे, क्या चीज़ है, कैसे रहेगा, ये सब आपको भी समझाया गया, क्या क्या चीज़ हो सकता है जानने के लिए। जैसे हमें आप कैसे जानते हैं, हमें ज्ञानेंद्र के नाम से जानते हैं ना, तो इसको कैसे जानेंगे, ये वाला रहे तो क्या चीज़ माना जाएगा, ये बना रहेगा तो क्या आएगा, ऐट द रेट रहेगा तो कौन सा पासा होगा। तो अब इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। ये समझ में आया, तो ये क्या है आपका पासा। अब हम बात करते हैं पासा के 2 भागों की बात, समझ में आई। तो पासा को हम 2, इसको थोड़ा इधर ही लिखते हैं ना, क्योंकि समझाने में भी उसके बाद ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि जगह ज़्यादा हो जाएगा कवर ना उधर से। तो ये क्या है आपका पासा, ध्यान से समझना, आपको एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक। क्योंकि देखिए, आप इसके बारे में नहीं जानेंगे ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं, तो ये क्या हुआ, पासा को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग और ये है आपका दूसरा भाग, ठीक। तो पहला भाग क्या होता है, पहला भाग क्या होता है, सामान्य पासा,
ठीक, सामान्य पासा। दूसरा क्या होता है, मानक पासा। समझ में, सामान्य पासा, उसके बाद मानक पासा। तो देखते हैं कि सामान्य और मानक पासाओं में क्या क्या चीज़ होते हैं और कैसे। ये क्या हुआ, सामान्य पासा, ठीक, ये क्या हुआ आपका मानक पासा। ठीक, इतना समझ में आया। पासा को दो भागों में बांटा गया, सामान्य पासा, मानक पासा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि हाँ, एक चीज़ मैंने और आपको नहीं समझाया, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, क्या था, ये तो पासा है ना, पासाओं में क्या क्या चीज़ होते हैं पहले वो चीज़ जानकारी करते हैं, फिर उसके बाद ये जानकारी करेंगे। ठीक, मैंने उसको भूल गया था पढ़ाने के लिए, देखते हैं इसको भी बता देते हैं, तब इसको हम सीखते हैं। ठीक, देखिए पासा में क्या होता है, क्या होता है, ऊपर का अपोजिट होता है नीचे। समझ में आई, ये क्या है, विपरीत, विपरीत। समझ में आई, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, विपरीत लिख रहा हूँ। ठीक, जैसे ऊपर ये जो एड द रेड है ना, एड ये क्या, एड द रेड ऊपर है, और ये जो नीचे 6 बिंदु दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, नीचे, तो इसका अपोजिट नीचे वाला होगा। ठीक, तो ऊपर का अपोजिट नीचे होगा। ठीक, अब क्या आएगा, और आगे ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ समझने का प्रयास करिए। आगे का अपोजिट क्या होगा, पीछे होगा। समझ में, क्योंकि देखिए जैसे ये आगे दिख रहा है ना, ये वाला आगे दिख रहा है ना, इसके एक फलक पीछे भी रहेगा ना, तो ये होगा। अब क्या होगा, क्या लिख दें, बाएं। एक होगा बाएं, एक होगा बाएं का दाएं अपोजिट होगा। देख, जैसे ये जो ए दिख रहा है ना आपको, इसका अपोजिट ये वाला होगा बी, क्योंकि देखिए ऐसे पासा ऐसे पासा, तो ये बायां, ये आपका दायां। बात समझ में, इसी को क्या कहते हैं, लेफ्ट, ये क्या है आपका राइट। समझ में, तो ऊपर का अपोजिट नीचे होगा और आगे का अपोजिट पीछे दिया है, उसके बाद बाएं और उसके बाद दाएं। बात समझ में, या दाएं का अपोजिट बाएं या बाएं का अपोजिट दाएं, या पीछे का अपोजिट आगे या आगे का अपोजिट पीछे, या नीचे का अपोजिट ऊपर या ऊपर का अपोजिट नीचे। ये इतना समझ में आया। अब चलते हैं इस पर बात करते हैं। ठीक, अब इस पर हम देखते हैं, ये समझ में आया विपरीत। अब देखो कि कौन सा पासा सामान्य पासा होगा और कौन सा मानक पासा होगा। अब इसके बारे में जानकारी करते हैं, ये समझ में आया, इसको मिटा दें हम। अब देखते हैं, यहीं पर समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा कि हम एक फिगर यहीं पर बनाते हैं। क्या है आपका क्या बनाएंगे हम, फिगर कैसे बनाते हैं, पासा। देखिएगा पासा थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग उसको समझ लेना। ठीक, ये क्या है आपका पासा। जैसे पासा रखा हुआ होता कहीं टेबल पर, तो आपको 3 ही फलक दिखाई देते हैं, 3 फलक, या तो ऊपर वाला, या तो इस साइड वाला, या तो इस साइड वाला। बात समझ में, ना तो पीछे वाला, ना तो नीचे वाला, ना तो उसके ऊपर वाला दिखेगा। देखिए जैसे ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। अब इसके 3 साइड और आपको दिखेंगे नहीं। तो अब समझते हैं कि कौन सा पासा सामान्य होगा और कौन सा पासा और मानक पासा होगा। ठीक, देखते हैं। तो पहले समझते हैं हम सामान्य पासा के लिए। ठीक, सामान्य पासा यहीं पर बना लें, एक फिगर यहीं पर बना लेते हैं छोटा सा। और कैसे बनाया, ठीक, ये समझ में आ रही ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये सामान्य पासा, सामान्य पासाओं में हम एक चीज़ और यहीं पर समझ लेते हैं। पासा में बाई चांस जैसे आपको इस तरह का कोई पासा मिलता है, ठीक, जैसे अभी मैंने आपको बनाया था, तो उसमें ये, ठीक, अब इसमें देखिए एक होता है विपरीत।
समझ में विपरीत होते हैं। बाई चांस मैं लिख दूं 2, 3 या 4, यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ठीक। अब इसमें ये होगा कि सामान्य पासा जैसे ये है, इसको यहीं पर देखता हूँ हम, 5 है, ठीक। ध्यान से देखना है, आपको समझना है कि सामान्य पासा क्या होगा। 2, 2 के बाद क्या लिख दें हम, 3, और ये है आपका 4, ठीक। ये हुआ। अब मानक पासा में भी हम बनाते हैं इसी फिगर को समझाने के लिए कि कैसे ये क्यों मानक नहीं होता है, ठीक। समझ में, ये है आपका पासा। तो इसमें हम रखते हैं क्या कि 5, 1 और 3, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि सामान्य पासा या मानक पासा, सामान्य पासाओं में 2 सतह हैं। 2 सतहों का मतलब समझ रहे हैं ना, या अगल या बगल वाले, जैसे 2 सतह होते नहीं, जैसे ये दोनों सतह हैं। दोनों सतहों का योग, दोनों सतहों का योग 7 है। दोनों सतहों का योग 7 है, तो वह पासा सामान्य पासा होता है। समझ में, वह पासा सामान्य पासा होता है। जैसे देखिए, 2 सतह, कोई भी 2 सतह लो, उसका योग 7 हो गया, तब वो सामान्य पासा होगा। देखिए कैसे, जैसे हम 4, ये 2 और 4 को लेते हैं तो 7 नहीं हुआ ना। अब आगे चेक करो, या 3 या 4 को लेते तो 7 होता है ना। 3 और प्लस 4 बराबर 7। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सामान्य पासाएं हैं, क्योंकि 2 सतहों का योग, वो भी कैसे, अगल या बगल वाले। बात समझ में, अगल या बगल वाले 2 सतहों का योग 7 है, तो सामान्य पासा होता है। अब आप बात करते हैं इसमें हम मानक पासा क्या होगा। एक ही पहचान हमें है, देखिएगा ध्यान से। मानक पासा ये क्या है, पासा था ना, पास नहीं है, ठीक, पासा है आपका। अब देखो, मानक पासा में हम क्या देखते हैं कि 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ में, जोड़ो, 5 3 8 होता है, और 3 1 4 होता है, 5 1 6 होते हैं। कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा ना। 2 3 5 यहाँ भी हो रहा था ना, लेकिन 4 3 7 1 तो हुआ ना, इसलिए सामान्य पासा है। समझ में। उसके बाद ये क्या, मानक पासा। तो मानक पासा में हम 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे आपको 4-5 पासा बना के दे दिया गया, उसमें से पूछा जाएगा, ऐसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अभी आपको हम क्वेश्चन उस तरह के देंगे आगे चल के, जब ये समझ में आ जाएगा आपको, तो आगे चल के इसी तरह के क्वेश्चन आपको हम दिया जाएगा कि बताइए कि कौन सा पासा मानक पासा है। तो उसमें आपको 4-5 पासा बने रहेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे, ऐसे ही 2 सतहों का योग 7 होता है, तब वह मानक पासा नहीं होता है। बात समझ में, तब ये मानक पासा नहीं होगा। और 2 सतहों का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है, तब वह मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। समझ में ही बात। एक चीज़ और ध्यान में रखना, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि मानक पासा हम कैसे जानेंगे। और एक तरीका तो आपको ये पता चला कि 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, योग पर नहीं है ना। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, और कि मानक पासा में जो है सतह, एक सतह का विपरीत, एक सतह का विपरीत, जो विपरीत सतहें हैं उनका योग 7 होना चाहिए, उनका योग 7 होना चाहिए। बात समझ में। तो जैसे एक का विपरीत जो होगा, वो जो आएगा, देखिएगा, एक का विपरीत जो आएगा उसको जोड़ने के बाद 7 होता है, तब वह मानक पासा होगा। समझ में। लेकिन सामान्य पासाओं में हम विपरीतों का योग करने पर 7 नहीं होगा। समझ में। सामान्य पासाओं में विपरीत करने पर 7 नहीं बनेंगे। समझ में ही बात।
तो ये समझ में आया कि हम सामान्य पासा और मानक पासा कैसे ज्ञात करना है कि कौन सा सामान्य पासा होता है और कौन सा मानक पासा होता है। ठीक, ये समझ में आया ना। अब एक चीज़ और हम समझते हैं, इसी में हो गया काम। अब इसी को समझते हैं, एक क्वेश्चन हम इसी में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होगा। और देखिएगा, ये समझ में आया ना सामान्य और मानक पासा। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या होगा। और ठीक, ये है। तो हम आपको देते हैं 2, 1, 5। ठीक, दूसरा फिगर ठीक, दूसरा फिगर हम क्या दे दें, 4, 3, 1। ठीक, अब ये आपको 2 फिगर बनाए गए हैं। अब अच्छा, इन दोनों फिगर में आपको बताना है कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा सामान्य पासा। अब यहाँ पर मत देखो, ऊपर वाले मत समझो, ये आपको 2 फिगर दिया गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा मानक पासा है, कौन सा सामान्य पासा है। ठीक, बताइए। तो अब हम समझाते हैं। देखिए, मानक पासा कब होगा, जब 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये 4, 1, 5 होगा, इसमें तो नहीं हुआ, लेकिन 4 और 3, 7 हुआ ना। तो ये क्या है, मानक पासा नहीं है। ये क्या है, मानक पासा नहीं है। अब चलते हैं इस पर, देखते हैं। 2, 1, 3 होता है, 1, 5 होता है। ठीक, 2 और 5, 7 होता है ना। ये क्या है, ये क्या है, मानक पासा नहीं है। तो इसका मतलब सामान्य पासा है, ये सामान्य पासा है। समझ में। अब बात करते हैं हम इसके विपरीत ज्ञात करने के लिए। विपरीत, तो हम विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपको पता है कि ऐसा होता है ना। अब जैसे हम विपरीत ज्ञात करना है कि कैसे विपरीत, इसका हम निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें हम कॉमन देखते हैं। 2 पासा दिया गया है, उसमें हम जैसे आपसे पूछ लें कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का। तो ये देखो, जब 1 का विपरीत निकालना है तो ये चेक करो, इन तीन यहाँ पर है, 3 फलक है यहाँ, 3 फलक यहाँ पर। देखो क्या चीज़ नहीं दिया गया इसमें, 4 है, 3 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 नहीं दिया गया है ना। 6 नहीं दिया गया है ना। तो 6 जब नहीं दिया गया है तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। समझ में, क्योंकि इसमें 6 नहीं दिया गया। अब देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। अब जैसे ये तो हमने एक कॉमन वाले को बताया। अब जैसे हम आपसे पूछ लें कि 4 का विपरीत स्थान बताइए, 4 का फलक बताइए जो विपरीत में है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको ना क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये जो आपका फिगर बनाया गया है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलते हैं, घुमाते हैं, देखते हैं। तो जो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपको इसमें कॉमन देखना पड़ेगा कि दोनों पासा से कौन सा कॉमन दिख रहा है। ये आपका कॉमन है 1 और ये आपका कॉमन है। ठीक, तो 1 को यहाँ पर लिखिए इस वाले पासा का, और 1 ये वाले पासा का लिखो इसके नीचे। समझे, एक ये। अब ये लिखा। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसका मतलब घड़ी के दिशा में घुमाइए। जब हम घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, देखिए घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, समझ में, घड़ी ऐसे ही तो घूमती है ना। तो इसको घुमाते हैं। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 के बाद 5 आएगा, ठीक, और 5 के बाद 2 आएगा, ये हुआ। अब इसको घुमाते हैं, 1 के बाद 4 आएगा, ठीक, और 4 के बाद 3 आएगा। हो गया काम, हुआ काम। अब इसका मतलब 2 का, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 का विपरीत 3 है, 5 का विपरीत 4 है, तो 1 का विपरीत क्या होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना। तो अब देखो इनमें से क्या नहीं दिया गया है।
देखिए एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच है, लेकिन एक गायब है। क्या? 6 गायब है ना, तो इसको काट कर हम 6 लिख देंगे। तो एक का विपरीत 6 आया। अब जैसे हम आपसे पूछ लें इसमें से कि 4 का विपरीत बताइए, तो क्या होगा? 5 होगा। 4 का विपरीत बताइए, 5 होगा। और 3 का विपरीत बताइए, 2 होगा। या 2 का विपरीत 3 होगा। अब देखिए इन दोनों का योग करेंगे तो 5 आया, इन दोनों का योग करेंगे तो 9 होगा, इन दोनों का योग करेंगे तो 7 होगा। तो ये पहले बताइए आपकी ये क्या है? ये क्या है? सामान्य पासा है ना। मैंने आपको बताया था मानक पासा में विपरीतों का योग 7 होता है। हमेशा विपरीतों का योग 7 ही होगा मानक पासा में। बात समझ में? तो ये तो आपका मानक पासा नहीं है ना, क्योंकि ये सामान्य पासा है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी रहेगा। @ रहेंगे, ABCD रहेंगे, कलर के नाम रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मानक भाषा में ये सब चीज़ नहीं रहता है। बात समझे? क्योंकि उसमें हम विपरीतों का योग देखते हैं, 7 रहता, हमेशा 7 रहेगा। विपरीतों का योग 7 किस में रहेंगे? मानक भाषा में। बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि विपरीत कैसे निकालते हैं ना। अब हम थोड़ा सा इसी तरह के अब थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन पर कि विपरीत से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन अब कैसा है। अब ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक, देखते हैं क्या है। एक भाषा के अलग अलग चित्र दिए गए हैं, दिए गए तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? हमें ये बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अच्छा, इससे पहले ये बताइए कि इसमें से कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। देखो 3 1 4 नहीं हुआ, 7 होना चाहिए, नहीं है ना। 2 1 3 नहीं है, तो ये क्या है? मानक पासा है। क्या है? मानक पासा है। समझ में? इसको चेक करो। 5 3 8 होता है, 5 4 9 होता है, या 4 3 7 होता है। देखिए 4 और 3 7, तो ये क्या हो जाएगा? अब सामान्य पासा। क्यों? क्योंकि 2 फलकों का योग 7 हो रहा है। तो जब 7 होगा तब सामान्य पासा, इसमें 7 नहीं हो रहा है तब ये मानक पासा। बात समझ में? अब चलते हैं, ज्ञात करते हैं आंसर। 3 के विपरीत। अच्छा ये देखो, ये जो 3 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो ये क्या 3 इसमें कॉमन है? तुरंत देखो, तुरंत आंसर आएगा आपका। ठीक, ये 3 है ना और ये 3 है ना, 3 3 3 कॉमन है ना, 3 इसमें कॉमन, 3 इसमें, दोनों में 3 कॉमन है ना, लेकिन 3 ही का विपरीत पूछ रहा है। तो ये देखो इन दोनों पासा में कौन सी संख्या नहीं दिया गया है। देखो 1 2 3 3 4 5, 5 के बाद 6 आता है ना, 6 नहीं दिया गया है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर 3 का विपरीत 6 होगा। और ये 6 वाला आंसर जो कि आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक, बात समझ में? ये तो हुआ शॉर्टकट निकालने के लिए, लेकिन कब के लिए? जब वही जिस संख्या का विपरीत पूछा जाए वही संख्या कॉमन हो तब के लिए। 3 का विपरीत पूछा गया और 3 ही इसमें कॉमन है, तब मैंने इस तरह से ज्ञात किया जाएगा। लेकिन इसी जगह पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लें। इसी जगह पर हम आपसे पूछ लें कि 3 के विपरीत ना ज्ञात करके नीचे लिख देते हैं। ठीक, 3 का विपरीत ना ज्ञात करो, अब ज्ञात करो 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब ज्ञात करो। 3 का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से हटा दो कि यहाँ पर 3 है। एक भाषा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए तब 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब आंसर बताइए। अब ये ऑप्शन गलत हो जाए। ठीक, ये ऑप्शन को अब हटा देते हैं। अब बताइए ये फर्स्ट की पासा, ये सेकेंड पासा। अब निकालना है हमें 5 का विपरीत। तो ध्यान से देखो, क्या 5 का विपरीत निकालना, क्या 5 इसमें कॉमन है? नहीं है ना, 5 कॉमन नहीं है, तो अब कैसे ज्ञात करना है? अब ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ कॉमन है वो देखो पहले। अब वो देखते हैं, जो कॉमन है वो उसको चेक करो।
पहले तो कॉमन क्या है आपके 3 यहाँ से 3 यहाँ पे, तो पहले वाले पासे से 3 लिखो, ये कॉमन वाले, फिर दूसरे वाले पासे से 3 इसके नीचे लिखो। ठीक, लिखने के बाद दोनों पासाओं को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन दोनों पासा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। बात समझ में? घड़ी की दिशा में इसको घुमाओगे तो घड़ी की दिशा में इसको भी घुमाना है। ठीक, घड़ी के विपरीत में इसको घुमाओगे तो घड़ी के विपरीत में घुमाओ। बाई चांस ये दो बच्चे हैं, दो बच्चे, एक बच्चे को आप एरोप्लेन से घुमा रहे हैं और दूसरे बच्चे को क्या कहते हैं 4 व्हीलर से आप घुमा रहे हैं, तो ये वाला बच्चा रोने लगेगा ना, तो रोने लगेगा तो इसको चुप करना पड़ेगा ना, तो चुप करने के लिए इसको भी हमें एरोप्लेन से घुमाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए चुप ना करना पड़े, इसलिए पहले ही उसको चुप कराने के लिए हमें दोनों बच्चों को एक ही स्थान एक ही साधन से घुमाना है। बात समझ में? वैसे ही आंसर भी होता, आप पहले नहीं चेक करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, बात समझ में? अब देखते हैं, तो 3 विपरीत यहाँ पर देखिए, 3 कॉमन यहाँ, 3 कॉमन यहाँ, तो पहले वाले पास चलते हैं क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान में यही रखो क्लॉकवाइज, ज़्यादा आप इधर उधर जाएंगे क्लॉकवाइज घुमाना फिर एंटी क्लॉक, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्लॉकवाइज घुमाए कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाए कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाए ना, कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, आप दिमाग में रखो कि क्लॉकवाइज घुमाना है बस। तो 3 की क्लॉकवाइज जब जाएंगे आगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना, ये क्या है 1। अब 1 का क्या आएगा? 2। देखिए यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, अब इसको घुमाओ, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। समझ में? अब इसको बता तो क्या आंसर आएगा क्या नहीं, किसका पूछ रहा है? 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो 5 का विपरीत क्या है? 2। 5 का विपरीत क्या है? 2। तो आंसर क्या आएगा? 5 का विपरीत 2 आंसर हो जाएगा। समझ में? अब इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी जगह पर हो सकता है आपका ABCD लिख दिया जाए कि यहाँ पर B है, यहाँ पर C, यहाँ पर D, वहाँ पर पूछा जाएगा C का अपोजिट क्या होगा, D का अपोजिट क्या होगा। बात समझ में? तो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि कभी भी किसी भी पासा में अपोजिट दिखाई नहीं देते हैं, इतना भी ध्यान में रखना। जैसे 5 का अपोजिट 2 होता है, तो क्या देखो इसमें 2 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं ना। इस वाले पासे में देखो, देखिए अपोजिट कैसे जानेंगे हम? देखिए किसी पासा में एक दिया रहेगा और दूसरा गायब रहेगा। अपोजिट का मतलब एक दिया तो पीछे वाला बताना, आगे वाला दिया पीछे वाला छुपा रहेगा ना, जो छुपा है उसको हमें बताना है। ठीक, तो अपोजिट वाला हमेशा दिखेगा नहीं आपको। तो देखिए जैसे ये 5 है तो 5 का अपोजिट 2 आया, तो क्या 2 इसमें दिख रहा है? नहीं। और यहाँ पर जैसे 3 4 है, 4 का अपोजिट 1 है, तो क्या होता है 4 का अपोजिट 1 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है ना। अब देखो ये होगा 2 का 5 ही तो रहेगा, तो वही बात है। 1 का 4 है, 2 का 5 है, 5 का 2 है, 4 का 1 है। अब यहाँ पर 3 के जैसे निकालना हो तो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 एक संख्या गायब है, क्या 6? तो इस 3 के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? 6। समझ में? तो 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3। समझ में? तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे कि अपोजिट कैसे निकालना है और किस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। ठीक। अब इसी तरह में फिगर बना रहेगा, हो सकता है रंगों का नाम लिखा रहे कि लाल है, पीला है, हरा है, फिर यहाँ पर दिया गया रहेगा बैगनी है, सफ़ेद है, उसके बाद काला है। तो बताइए पीला का अपोजिट क्या होगा, लाल का अपोजिट क्या होगा, हरे का अपोजिट क्या होगा? हमें कलरों का अपोजिट बताना पड़ेगा इसमें। तो कैसे जानेंगे उसको? पहले कॉमन देखो, जो कॉमन रहेगा उसको फिर क्लॉकवाइज घुमाइए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जैसे जो कॉमन है उसी चीज़ का अपोजिट पूछा जा रहा है ना, तो हमें क्लॉकवाइज घुमाने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है।
देखिए क्या चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे देखिए 3 के विपरीत बताना था और 3 ही आपका इसमें काम आना, तो आप तुरंत ज्ञात कर सकते क्या इसमें नहीं दिख रहा है। 3 4 5 है, 1 2 3 है, तो क्या नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। आपको निकालने पर भी 6 आ रहा है, समझ में। तो ये हुआ। अब हम कल से एग्ज़ाम में जो जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब कल से हम क्वेश्चनों पर बात करेंगे। इसके बाद एक और होता है पासा, जो कि खुला पासा होता है। बात समझ में। खुला पासा या खुले पासे के विपरीत कैसे होंगे, या खुला पासा दिया गया, अब उसको पूछा जाएगा कि इसको बंद करो, और बंद करने के बाद बताना है कि कौन सा पासा ये सही रहेगा। बात समझ में। जैसे आपको कोई कुछ सामग्री दे दिया जाए बनाने के लिए, और वो चीज़ बनाकर भी दिया जाए, कई सामग्री, मान लेते एक सामग्री ये 2 3 4, ये 4 सामग्री मैंने बना कर दिया, तो मान लेते हैं ये 1 नंबर वाला जिस सामग्री से बना है ना, वो सामग्री मैंने आपको तोड़ ताड़ कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि इसको बनाइए और बना कर बताइए कि इन चारों सामग्री से कौन सा सामग्री आपने बनाया है, समझ में। तो आप बनाओगे ना, जब बनाओगे और सही तरीके से बनाओगे तभी तो पता चलेगा कि 1 नंबर वाला आपका सामग्री था, 1 नंबर वाला आपका वस्तु था, या 1 नंबर वाला आपका पासा रहेगा। बात समझ में। तो खुला पासा कैसे रहेगा अब हम देखेंगे कल। बात समझ में। कल बात करेंगे खुला पासा। उसके बाद देखिए इसमें तो 2 ही पासा था, 2 ही पासे थे, तो मैंने विपरीत ज्ञात कर लिया। लेकिन किसी किसी में 3 पासा आता है, 4 पासे दिए रहते हैं, 4 पासा, अब उसमें बताना है कि किसका किसका विपरीत होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज़ को अब हम कल देखेंगे। और खुले पासे को भी हम कल बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे, और जो पूछे जा सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द लाइक कर दें, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।